वुमेन की प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 कि अगर किसी भी घर में अगर वुमेन के खिलाफ जो है डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो वहां पर कोई भी वुमेन जो है, कोई भी लेडीज जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का सहारा ले सकती है। और जैसे ही एक वुमेन की अगर शादी हो जाती है तो शादी के पहले ही दिन से उसके ससुराल में उसके काफ़ी सारे अधिकार जो हैं वो क्रिएट हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, जानेंगे आज की इस वीडियो में कि पत्नी के ससुराल में कौन कौन से अधिकार हैं जो उसको पता होने चाहिए। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल अटैक। अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, पत्नी के ससुराल में अधिकारों में सबसे पहला अधिकार आता है स्त्री धन का अधिकार कि जब भी पत्नी की जो शादी होती है तो उस टाइम जब भी उसकी मैरिज हो रही है उस टाइम अगर उसको कोई भी गिफ्ट मिलता है अपने ससुराल वालों की तरफ से या फिर उसके मायके की तरफ से या फिर शादी होने के बाद ससुराल वालों की तरफ से भी उसको कोई गिफ्ट मिलता है तो वो उसका जो है वो स्त्री धन कहलाया जाता है और उस पे उसका खुद का अधिकार है। उसके अलावा उस संपत्ति पर किसी का भी कोई भी अधिकार नहीं है। और अगर कोई उसकी इस संपत्ति को रख लेता है या फिर उसको वापस नहीं देता तो यहाँ पर जो ऑफेंस बनता है वो बनता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे अधिकार की। तो पत्नी का दूसरा अधिकार है वो है राइट टू रेजिडेंस। जैसे ही पत्नी शादी होने के बाद जिस घर में आती है उसको बोला जाता है उसका मैट्रिमोनियल होम और साथ में ही शेयर्ड हाउस होल्ड। तो उस घर में उसका राइट टू रेजिडेंस जो है वो क्रिएट हो जाता है, चाहे वो उसके ससुर का घर है, चाहे वो रेंटेड अकोमोडेशन है या फिर कोई भी घर है जिसमें वो शादी होने के बाद एंट्री करती है तो वो उसका शेयर्ड हाउस होल्ड या फिर मैट्रिमोनियल होम माना जाता है और वहां पर उसका राइट टू रेजिडेंस है। और पत्नी का जो तीसरा अधिकार है वो है राइट टू मेंटेनेंस कि अगर कोई भी हस्बैंड जो है अगर शादी के बाद अपनी पत्नी को मेंटेन करके नहीं रखता तो वो जो पत्नी है वो अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। मंथली उसको हस्बैंड की तरफ से मेंटेनेंस दिया जाएगा और वो जो मेंटेनेंस है वो अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी भी क्लेम किया जा सकता है और साथ में ही डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अकॉर्डिंग भी मेंटेनेंस को क्लेम किया जा सकता है, क्योंकि शादी होने के बाद हस्बैंड की ये ड्यूटी होती है कि वो अपनी वाइफ को मेंटेन करके रखे। और नेक्स्ट और फोर्थ जो अधिकार आता है पत्नी के लिए वो अधिकार है कि वो अपने पति के जैसा ही लाइफस्टाइल जो है वो व्यतीत कर सकती है कि अगर उसका जो पति है वो एक लग्जरी लाइफस्टाइल जीता है तो वाइफ भी जो है वो लग्जरी लाइफस्टाइल जी सकती है। और अगर पति जो है वो सिंपल लाइफस्टाइल जीता है तो पत्नी को भी जो है वो सिंपल लाइफस्टाइल जीना होगा। ये नहीं है कि वो अपने पति से अननेसेसरी कोई भी डिमांड करे। तो यहाँ पर सिंपली हमें ये समझना है कि जैसा लाइफस्टाइल जो पति का होगा पत्नी भी वैसा ही लाइफस्टाइल रख सकती है, उसका ये अधिकार है। और नेक्स्ट और फिफ्थ अधिकार पत्नी को ये मिलता है कि उसको राइट टू अबॉर्शन है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में ये कहा गया है कि एक लेडी जो कि गर्भवती है 24 वीक से कम में तो उसके पास ये राइट है कि वो अबॉर्शन करवा सकती है। लेकिन अगर कोई भी लेडी जो गर्भवती है और उसका जो टाइम 24 वीक से ज़्यादा हो चुका है तो उसके बाद उनको कोर्ट से परमिशन की जरूरत होती है। और नेक्स्ट जो अधिकार आता है वो आता है राइट टू सेव हरसेल्फ फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस कि अगर कोई भी पत्नी है अगर उसके साथ उसके घर में डोमेस्टिक वायलेंस होता है पति के द्वारा या फिर सास और ससुर के द्वारा या फिर किसी और पर्सन के द्वारा तो वो अपनी जो प्रोटेक्शन के लिए एक प्रोटेक्शन ऑफिसर को अपॉइंट करवा सकती है या फिर प्रोटेक्शन के ऑर्डर कोर्ट से ले सकती है। और नेक्स्ट जो अधिकार आता है वो आता है राइट अंडर सेक्शन 498A आईपीसी कि अगर उसके मैट्रिमोनियल होम में उसके साथ मार पिटाई होती है या फिर दहेज की मांग होती है या फिर कोई भी किसी भी तरीके की क्रूल्टी होती है तो उस सिचुएशन में वो अपने पति के खिलाफ या फिर अपने जो भी उसके सास ससुर हैं या फिर कोई ननंद है तो उनके खिलाफ जो है ये मार पिटाई की या फिर डोरी की डिमांड की या फिर क्रूल्टी की जो है वो एफआईआर दर्ज करवा सकती है। और नेक्स्ट अधिकार आता है वो आता है राइट टू डाइवोर्स कि अगर कोई भी पति जो है अपनी पत्नी के रहते हुए दूसरी मैरिज कर लेता है
या फिर अडल्ट्री में रहता है, या फिर अपनी पत्नी के साथ डिजर्शन कर देता है, या फिर कोई भी क्रूल्टी करता है, तो इन ग्राउंड्स पे जो है काफ़ी सारे पत्नी के लिए ग्राउंड्स दिए गए हैं। तो उन ग्राउंड्स पे पत्नी के पास ये राइट है कि वो डाइवोर्स को क्लेम कर सकती है और डाइवोर्स ले सकती है। और नेक्स्ट अधिकार जो पत्नी के पास होता है वो है राइट ऑफ चाइल्ड कस्टडी, कि अगर कोई भी हस्बैंड या फिर वाइफ के बीच में अगर डिस्प्यूट है और कोई भी बच्चा जिसकी उम्र 5 साल से नीचे है, तो वाइफ जो है वो अपने बच्चों को साथ में लेके जा सकती है। हालांकि यहाँ पर पति जो है उसका भी इक्वली अधिकार होता है बच्चों की कस्टडी पर, लेकिन 5 साल से नीचे की जो उम्र है बच्चे की, तो प्रेफरेंस जो है वो मदर को दी जाती है। और उसकी अगर उम्र जो है वो 5 साल से ज़्यादा होती है तो वहाँ पर कोर्ट के द्वारा ये देखा जाता है कि वेलफेयर जो है, बेस्ट वेलफेयर जो है वो बच्चे का कहाँ पर है। अगर पति के पास है तो उनको कस्टडी मिल जाएगी, और पत्नी के पास है तो उनको कस्टडी मिल जाएगी। और साथ में ये भी देखा जाता है कि बच्चे को जो है वो अच्छी एजुकेशन या फिर अच्छा इन्वायरमेंट कौन दे सकेगा, तो उस बेस पे जो है वो कस्टडी डिसाइड हो जाती है। और नेक्स्ट और लास्ट अधिकार पत्नी के पास ये आता है कि अगर किसी भी लड़की की शादी हो जाती है तो शादी के बाद भी वो अपने पिता की संपत्ति में अपने अधिकार को क्लेम कर सकती है, कि कोई भी अगर उनके जो मायके में अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो वो उसमें अपने अधिकार को, अपने हिस्से को क्लेम कर सकती है। और अगर उसके फादर की कोई भी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है और उसके फादर ने कोई भी विल नहीं बनाई है, तो उस सिचुएशन में वो अपने फादर की प्रॉपर्टी में भी अपना हिस्सा जो है वो मांग सकती है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग हिंदू सक्सेशन एक्ट में 2005 में अमेंडमेंट आ गई है कि जितना अधिकार सन का है उतना ही अधिकार डॉटर का है, चाहे उसकी मैरिज हुई है या फिर नहीं हुई है। और इसके रिगार्डिंग काफ़ी सारे लॉ सेटल भी हो चुके हैं। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि अगर किसी भी लड़की की शादी हो जाती है तो पत्नी के ससुराल में पहले ही दिन से कितने सारे अधिकार हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको ये एडवाइस ज़रूर करूँगा कि ये जो अधिकार हैं वो आपको पता तो होना चाहिए, लेकिन जो भी लड़की है या फिर पत्नी है वो इन अधिकारों का मिसयूज बिल्कुल भी ना करे, क्योंकि उसके रिगार्डिंग जो है उल्टा केस भी पड़ सकता है और लड़की के खिलाफ या फिर पत्नी के खिलाफ जो है वो क्रिमिनल केस भी चल सकता है। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नए किसी लीगल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।